अन्यगासेयो। तो पार्ट 5 स्टार्ट होता है जहाँ होंगी की जो मदर है वो कह रही होती कि मैं नहीं भूल सकती पास्ट को। आप लोगों के लिए भली से ही वो बीता हुआ कल होगा, बट मेरे लिए मेरे बच्चा था वो, मैंने मेरे बच्चे को खोया था। और ग्रैंडफादर चाहते थे कि कुछ सीन क्रिएट ना हो, मगर मैं हर रोज़ उस पास्ट को जीती हूँ और भूल नहीं पा रही हूँ मेरे सूबॉन को। और ये सब ना पीछे से होंगी सुन लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ युन वो सर्च कर रहा होता है कि सही में पेशेंट रिकवर होते हैं कि नहीं इस बीमारी से, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स अभी भी होते हैं। तो ये वो सब सर्च कर रहा होता है। होंगी आके अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन बट पता नहीं उसको क्या होता है, वो युनवो के रूम में चली जाती है जहाँ युनवो सो चुका होता है। डेस्क पे उसका जो लैपटॉप है वो खुला हुआ पड़ा होता है। वो जाके उसको उठाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके लैपटॉप पे देखती है कि बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं जिनमें रिकवर होने वाले आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इतने में युनवो जाग जाता है। तो होंगी बोलती है, यहाँ क्यों सो रहे हो, बेड पे जाके सो। तो वो जाने लग जाता है। तो फिर एकदम से वो रुकती है और उसको बोलती है कि पहले मुझे लगा था तुम खुश हो मेरे मरने का सुनकर, इसलिए मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, लेकिन अभी तुम जो सर्च कर रहे थे तुम सही में चाहते हो मैं ज़िंदा रहूं। और बाहर आके स्माइल करने लगती है ये सब कहने के बाद। यहाँ सो चियोल की वाइफ बताती है कि जो फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढ लिया है 8 बिलियन वॉन सेटलमेंट के लिए। उनका नाम डेविड यू है और वो कोरियन अमेरिकन है। उन्हीं ने एक ब्रांड को लॉन्च करने में हेल्प करी थी होंगी की। होंगी आती है ब्रांड लॉन्चिंग के वक्त पर। आके एक लेडी उसको, बेसिकली उसकी वो फ्रेंड रहती है, उसको आके वो कहती है कि तुम यहाँ भी अकेले आ गई। तो होंगी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो वॉशरूम में चली जाके युनवो को कॉल करती है, बट वो कहता है कि मैं अभी ट्रायल में हूँ, मैं नहीं आ सकता। वो लेडी फिर से वॉशरूम में आके होंगी को बोलती नहीं आ रहा ना वो। तो होंगी कहती कि वो ट्रायल में बिजी है। तो वो लेडी कहती है मुझे लगता है वो एक्सक्यूज़ दे रहा है बेमतलब की तुमको। तो होंगी ना वहाँ से चिढ़ के बोलती है उसको कि सही में ट्रायल में है वो, बिजी है वो। तो लेडी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, और जो भी बातें हो रही हैं उन पर ध्यान मत दो तुम। तो होंगी पूछती है कौन सी बातें हो रही हैं। तो बताती है यही कि तुम दोनों बहुत टाइम से अलग रह रहे हो और जल्दी डाइवोर्स ले लोगे। युन वो ना सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है और पैसे के लिए तुमसे शादी की थी। तुम्हें ओरिजिनल मैरिज करनी चाहिए थे खुद के लेवल के लोगों के साथ। और मुझ पर गुस्सा मत निकालो कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता। तो होंगी वहां से चली जाती, फिर भी वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे आके कहती है कि इससे अच्छा तो तुम योन सांग से शादी कर लेती। तो होंगी वो एकदम से उसको बोलती कि तुम उसकी बात क्यों कर रही हो एकदम से यहाँ पर आके। तो बताती है कि मिस्टर हरमन का राइट हैंड है ना, वो यून सांग ही है, उन तक पहुंचने की चाबी है वो। और वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, वो यूनिवर्सिटी जैसा नहीं रहा है पुराने जैसा, इंचार्ज मैनेजर बन गया है वो बेसिकली देखा जाए तो। युनसान होंगी से मिलने के लिए आता है। तो होंगी कहती है तुम कोरिया आ गए, तुमने बताया नहीं। तो युनसान कहते हैं तुमको याद नहीं तुमने आखिरी बार क्या कहा था मुझसे कि कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो होंगी बोलती है मैंने कब कहा था, मैंने तो कहा था कि कंटिन्यू करते रहना, टच में रहना मेरे। तो युनसान कैसे ना सरकास्टिक स्माइल देने लग जाता है। तो होंगी बोलती है हाँ कहा था मैंने, क्योंकि तुम लाइंस क्रॉस कर रहे थे। तो युनसांग कहता है हाँ, कहता है कि हाँ मगर अब तुम्हारे पास कुछ कहने को है क्या। तो होंगी बोलती है कि देखो तुमको ऑलरेडी पता होगा कि ये ना, मतलब वो जो लेडी उसका नाम ये ना है, और मैं और साइना ब्रांड के स्टोर में लाने के लिए कंपटीशन में है, और तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप है मिस्टर हरमन के साथ। तो बताओ मेरी एक हेल्प करोगे क्या। तो यूनसंग कहते हैं कि मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प। तो होंगी कहती है मुझे पास्ट के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, तो कह देते कि हमारा बस ब्रेकअप हो गया था और अच्छी टर्म्स पे हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई थी। वो कुछ जवाब नहीं देता और बस हंस देता है। होंगी युनवो को मैसेज कर रही होती कि तभी कि कब तक खत्म होगा तुम्हारा ट्रायल। तभी कोई कपल आके एकदम से होंगी को धक्का दे देता है, लेकिन तब भी एकदम से युनवो आके उसको संभाल लेता है। होंगी पूछती है ट्रायल का क्या हुआ। तो युनवो बोलता है यहाँ आने के लिए मैं फटाफट जीत के आया हूँ ट्रायल। तभी वो लोग मिस्टर हरमन से मिलते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि युनवो कि ये मेरे हस्बैंड है, और वो खुद के भी इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और फिर दूसरों से मिलने चले जाते हैं। फिर होंगी आती येना के पास और कहती है कि तुम बोल रही थी ना शादी उससे करो जो सेम डायरेक्शन में देखे, बट मेरा हस्बैंड तो इतना हैंडसम है कि मुझे और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। युनसांग आके युनवो को कहता है कि अभी की जो होंगी है वो पहले की होंगी से काफ़ी अलग है, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो युनवो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, समझ नहीं आता उसको। तो यूनसैंग कहता है कि होंगी और मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे पास्ट में। तो यूनवो कहता है अच्छा, होंगी के वैसे बहुत कम लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, पूरी लाइफ टाइम में उसके किसी से भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो यूनसॉन्ग बोलता है मैं उसे बहुत पसंद करता था। तो यूनवो कोई रिएक्शन नहीं देता। यूनसॉन्ग पूछता है कि तुमको कोई दिक्कत नहीं है क्या इससे।
ऐसा तो यही समझ में आता है कि तुम या तो उसको बहुत ट्रस्ट करते हो या तुमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यूनवो से ऑकवर्ड हो जाता है, तो यूनसंग कहता है कि अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यूनवो कहता है कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं ऑफेंड हो गया हूँ। फिर वो वॉशरूम में यूनवो जाता है और यही सोच रहा होता है कि अगर वो सही में उसको इतना पसंद करता था, तो हार्ड वर्क करके शादी कर लेता होंगी से। कम से कम मेरी लाइफ़ तो बच जाती, और अब उसकी फीलिंग मेरे को बताने से क्या फ़ायदा? बहुत ही एनोयिंग है ये यूनसांग। तो वॉशरूम से आता है तो देखता है यूनसांग और होंगी मस्त बातें कर रहे हैं, होंगी बढ़िया स्माइल कर रही है। तभी येना का हस्बैंड आके बोलता है, आधे लोग तो यूनसांग से ही मिलने आए हैं। तो यूनवो पूछता है, ऐसा क्या करता है ये आदमी? दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इन्वेस्टर के ऊपर, कि जो इन्वेस्टर है वो टाइकॉन है और सोचियोल भी उससे मिलना चाहता है। तो मदर पूछती है कि ये यूनसांग और होंगी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे क्या? तो लेडी बोलती है कि हाँ, मुझे होंगी का इंट्रोडक्शन ना इस टाइप के लड़के से करवाना चाहिए था। तो मदर कहती है, देखो शादी के लिए उसने खुद ने लड़का पसंद किया था, उसने खुद ने डिसाइड किया था, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी। तभी पीछे से होंगी आके कहती है कि अच्छा हुआ कि आपने ज़्यादा कोशिश नहीं करी। आप मुझे अच्छा है वो आपकी मैरिज लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया आपने, तो इतना गिल्टी मत फ़ील करो, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लग रहा है। और वो पूछती है कि मदर से कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? तो उसकी मदर बोलती है कि यूनसांग को फैमिली हंट में इनवाइट करो। तो होंगी बोलती है, मैंने बुलाया तो वो पक्का आएगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? तो मदर बोलती है, मैं ना